अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ वेलकम टू माय चैनल लीगल पॉइंट 110। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 124 एंड सेक्शन 126। आज इनको समझेंगे, इनकी डेफिनेशंस पे बात करेंगे, इनको समझेंगे, उसके बाद इनमें डिफरेंस देखेंगे, दोनों सेक्शंस में डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी क्या है, आइए पहले देखते हैं डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या कहती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी की। A contract of one party to save the loss caused to him by the conduct of promisor himself or conduct of any other। अब साफ ज़ाहिर डेफिनेशन कहती है कि एक पार्टी जो कि प्रोमाइजर है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी में प्रोमाइजर को हम कहते हैं इंडिमिफायर और इंडिमिफाइड, और पार्टी बी को हम कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड पार्टी ए और पार्टी बी को हम कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। तो इसमें कहता है कि इंडेमनिफायर जो है पार्टी ए है, वो प्रॉमिस करती है, किसी भी सेव करती है कोई लॉस कॉज्ड बाय टू हिम। पार्टी बी को कोई लॉस आता है तो उसके लिए वो प्रॉमिस करती है पार्टी ए कि वो लॉस का जो है वो कंपनसेट करेगी, और हिमसेल्फ प्रोमाइजर हिमसेल्फ, इट मींस इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन से थर्ड पर्सन। अगर कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो भी कंपनसेट करेगी। अब एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जांपल है कि पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी होता है कि इंडिमिनिटी होती है क्या है कि जमानत देना होता है कि पार्टी ए जो जमानत देती है बी को कि ये कोई मेरी प्रॉपर्टी है, आप खरीद लें, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये प्रॉपर्टी मुझसे बिलोंग करती है। अगर कोई आगे जाकर इसमें कोई इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अब वो प्रॉपर्टी बी जो है वो खरीद लेता है, फिर आगे जाके कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो थर्ड पर्सन दावा करता है, सी जो है थर्ड पार्टी सी, वो जाकर बी पे कोई सूट फाइल कर देता है कि आई एम द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो फिर उसमें क्या है, उसमें आगे चल के बी जो है, बी को किसने लाइबिलिटी दी थी, कौन रिस्पॉन्सिबल था, वो इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड कहलाएगा, जिसने ये चीज कही थी कि अगर आगे जाके कोई भी चीज होती है उसकी तरफ से, पार्टी ए की तरफ से या किसी और थर्ड पर्सन की तरफ से, जो कि डेफिनेशन में क्लियर है, कंडक्ट ऑफ हिमसेल्फ प्रोमाइजर हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। बी क्या कर सकता है, बी के पास क्या रेमेडी है, बी उस चीज को लेकर, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ए के खिलाफ डैमेजेस में जा सकता है। डैमेजेस में जाएगा, डैमेजेस किस चीज के, डैमेजेस उस चीज के, अगर वो सूट जो फाइल हुआ है उस पर जितना उसका खर्चा आया है या कोई कॉस्ट लगी है, आने जाने में फीस वगैरह जितनी भी चीजें हुई हैं, उसकी डैमेजेस का ए पे सूट एडमिट कर सकता है थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों पार्टीज के दरमियान हुआ था। अब ए और बी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ ए और बी के दरमियान होता है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इतनी थी कि उसने आकर कहीं से दावा कर दिया कि मैं इस चीज का ओनर हूं, इसलिए उस थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई। अदरवाइज थर्ड पार्टी का कोई इतना किरदार नहीं होता इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के। सेक्शन 124 इतना ही था। अब आते हैं सेक्शन 126 पर। सेक्शन 126 हमें कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अब हमने इसमें देखा था कि इसमें एक ही तरह का कॉन्ट्रैक्ट था दो पार्टीज के बीच में, पार्टी ए और बी के दरमियान। ए रिस्पॉन्सिबल था, जो आइडेंटिफायर और आइडेंटिफाइड हमने कहा उसको, वो रिस्पॉन्सिबल था, और आइडेंटिटी होल्डर था बी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है क्रेडिटर, दूसरा होता है प्रिंसिपल डेब्टर, और तीसरा होता है श्योरिटी। तो ये तीन पार्टीज यहाँ पर तीन पार्टीज होती हैं और तीनों पार्टीज का कोई ना कोई किरदार होता है यहाँ पर।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म करना, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई ए जो है इसका कोई कार का शोरूम है। अब कार के शोरूम में बी उससे कार खरीदना चाह रहा है। बी गया उससे कार खरीदने के लिए, लेकिन बी के पास वो कार थी 30 से 40 लाख रुपए की, बी के पास इतनी पेमेंट नहीं थी। तो बी क्या करता है, बी अपने एक फ्रेंड को ले जाता है जो कि सी है, ए बी और सी, पार्टी सी है, इसको ले जाता है उस शोरूम वाले के पास जिसे हम क्रेडिटर कहते हैं। अब क्रेडिटर के पास जाता है और कहता है कि भाई 20 लाख रुपए हमारे पास हैं। कौन? श्योरिटी कहता है कि 20 लाख रुपए बी के पास हैं, बकाया पेमेंट of 20 लाख आपको पे करेंगे। तो क्रेडिटर उससे कहता है कि अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो श्योरिटी होल्डर कहता है कि अगर इन द केस ऑफ डिफॉल्ट आई एम लायबल टू पे द अमाउंट, अगर वो डिफॉल्टर हो जाता है तो फिर मैं आपको पे करूंगा ये 20 लाख। यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में डिफरेंस क्या है कि वहां दो पार्टीज थी, दो पार्टीज के दरमियान था, तीसरी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इतनी थी, सिर्फ डेफिनेशन में दी गई अगर तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है तब भी पूरा लोड ए के ऊपर ही था। लेकिन यहाँ पर जो अब कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, पहला कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर तीन तरह के, तीन पार्टीज में तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ए और बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो मेन कॉन्ट्रैक्ट और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहा जाएगा। अगर वो कहीं पर डिफॉल्ट होता है फिर ए जो है वो श्योरिटी की तरफ रुजू करेगा, जो श्योरिटी ने कहा था कि भाई अब बी तो पेमेंट नहीं कर रहा, अब आप करें, तो फिर ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बाकी थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा आता है वो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इन दोनों पार्टीज के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी जमानत दी गई थी किसी चीज की, यहाँ पर भी जमानत है किसी चीज की। ए को जमानत, बी की जमानत दे रहा है यहाँ पर श्योरिटी, जो हम पार्टी सी कहते हैं, किसको? ए को। अब ए को हम यहाँ पर कहेंगे क्रेडिटर, जो शोरूम मालिक है वो क्रेडिटर कहलाएगा। बी जो है हमारा वो प्रिंसिपल डेब्टर कहलाएगा, और सी हमारा इसमें कहलाएगा श्योरिटी। तो तीन तरह के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ हमारे पास डिफरेंस देखें, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पर तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। यहाँ पर तीन पार्टियों के सारों का कोई ना कोई किरदार है, मेन किरदार है। यहाँ पर ए और बी का जो था वही मेन किरदार था। अब यहाँ पर आकर हम ए जो है, ए अगर चाहे बी अगर नहीं उसको पे करता तो फिर वो ए उसके खिलाफ एक्शन, श्योरिटी के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। यहाँ पर उसके पास चांसेस बने हुए हैं ए के पास, वहां पर पूरा लोड जो था वो ए पर था, सारी चीजें ए कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ए बी से पैसे वसूल कर रहा है। अगर बी नहीं देती तो फिर सी जो श्योरिटी है फिर सी से पैसे वसूल करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों सेक्शन के दरमियान। जमानत इसमें भी दी जाती है, जमानत उसमें भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तीन तरह की पार्टीज हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 124 और 126, और उसमें जो डिफरेंस था वो भी हमने बयान किया। उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर, ये पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ भी आया है, पसंद भी आया है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और प्रेस द बेल बटन ऑफ दिस चैनल। अब अगले टॉपिक तक के लिए अब आएंगे फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।